हेलो। चलिए आज प्लांट टिश्यूज के माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर को जरा करीब से समझते हैं। तैयार हैं? आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो कैसे करते रहते हैं? आखिर इनका सीक्रेट क्या है? ओके, लेट्स डाइव इन। आज हम मेरिस्टेमेटिक, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को डीकोड करेंगे। बेसिकली प्लांट टिश्यू की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक और मैच्योर हो चुके परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के एक्टिव बिल्डर्स हैं। ये डेंसली पैक्ड सेल्स लगातार डिवाइड होकर ग्रोथ बढ़ाते हैं। लोकेशन के हिसाब से इनके तीन मेन टाइप्स होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टेम रूट्स और स्टेम के टिप्स पर मिलता है। ये प्लांट की हाइट बढ़ाकर प्राइमरी ग्रोथ करता है। इसके उलट लैटरल मेरिस्टेम प्लांट का मोटापा या थिकनेस बढ़ाता है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स और लीफ बेस का साइज बढ़ाते हैं, पर याद रहे ये रूट्स में नहीं होते। अब आता है डिफरेंशिएशन। इसमें पुराने सेल्स अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खोकर एकदम फिक्स्ड और परमानेंट बन जाते हैं। ये परमानेंट टिश्यूज दो तरह के हैं, सिंपल जो सिंगल सेल टाइप के हैं और कॉम्प्लेक्स जिनमें मल्टीपल टाइप्स हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा लिविंग है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा पूरी तरह डेड सेल्स हैं। पैरेन्काइमा लिविंग स्टोरेज यूनिट्स हैं। क्लोरोप्लास्ट वाले को क्लोरेन्काइमा और एयर स्पेस वाले को एरेन्काइमा कहते हैं। कलेनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देता है, इसी वजह से तेज हवा में भी पत्ते टूटते नहीं हैं। स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल डेड सेल्स हैं। इनका इकलौता काम सीड्स, नट्स और स्टेम्स को रिजिड स्ट्रेंथ और मजबूती देना है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। जाइलम पानी को सिर्फ ऊपर ले जाता है और फ्लोएम फूड को दोनों तरफ। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि इनमें से 3 डेड हैं, इससे जनरली जाइलम को डेड टिश्यू मानते हैं। फ्लोएम भी 4 पार्ट से बना है, लेकिन ये मोस्टली लिविंग टिश्यू है जो फूड को बायडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करता है। इनके अलावा एपिडर्मिस बाहर से और कॉर्क अंदर से प्लांट के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव शील्ड्स का काम करते हैं। ग्रोथ, स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्ट और फोटोसिंथेसिस, ये सारे टिश्यूज साथ मिलकर प्लांट के इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को चलाते हैं। जरा सोचिए, इन माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज के बिना क्या हमारे आसपास के ये विशाल पेड़ कभी जिंदा भी रह पाते?